मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। मथुरा में दोनों के बीच हुई लंबी मंत्रणा। बैठक के बाद मुस्कुराते हुए बाहर आए योगी आदित्यनाथ। सूत्रों के अनुसार लगभग 1.5 घंटे दोनों के बीच हुई अकेले में चर्चा। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद मानी जा रही बड़ी मुलाकात। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। सूत्रों के अनुसार इन 9 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। साथ ही बेहतर तालमेल को लेकर भी हुआ विचार विमर्श। मौजूदा राजनीतिक हालात और संगठन को लेकर भी दोनों के बीच हुई मंत्रणा। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। अदिति, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई जो तय थी, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, मुस्कुराते हुए निकले 1.5 घंटे बाद योगी आदित्यनाथ, और जब मथुरा में मुलाकात हुई तो लगभग 1.25 घंटे तो मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। उससे पहले भी दत्तात्रेय होसबोले और संघ के जो अन्य पदाधिकारी थे उनकी भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। अब आप मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे संघ और भाजपा मिलकर कमर कस रहे हैं, और एक अलग तरीके की बयार जो है वो भाजपा और संघ के बीच में बह रही है। हरियाणा चुनाव में कमर कसी थी, लेकिन वो अंडर द कार्पेट थे। जीत के बाद जो उत्साह है वो सामने नजर आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश संघ के लिए भी एक प्रतिष्ठा की बात है। हिंदुत्व की पाठशाला एक नए तरीके से उसको कहा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बड़े चेहरे के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन जो मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। एक ढांचे को लेकर संघ हमेशा काम करता है। संघ के जो वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, और भाजपा के वर्कर्स हैं, उनके बीच का एक समन्वय पर चर्चा हुई। मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, और जो अभी करंट राजनीतिक हालात हैं उन पर भी चर्चा की गई है। अगर इसका लबोलुबाब समझें तो भले ही 9 सीटों पर उपचुनाव हैं, लेकिन संघ और भाजपा मिलकर 9 सीटों के साथ साथ 2027 की तरफ देख रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये बार बार कहा गया था 2024 में कि दो लड़कों की जोड़ी। अब हरियाणा में एक लड़के को चुनाव हराकर राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है कि राहुल गांधी क्या अभी पूरी तरीके से तैयार है मोदी को चुनौती देने के लिए। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान पहली बेंच पर जहां विपक्ष बैठता है वहां एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव लाल टोपी में, और बीच में अवधेश सिंह जी जो अयोध्या के सांसद हैं वो ट्रॉफी की तरह बैठे रहते हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगर इन 9 सीटों पर सपा का प्रदर्शन कमजोर होता है तो जाहिर तौर पे वो जो जोड़ी है दो लड़कों की वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कमजोर होती नजर आएगी। और इसी परसेप्शन को तोड़ने के लिए जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, अमित शाह काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, वहीं संघ भी ग्राउंड पर काम करना चाहते हैं। तो ये मुलाकात हुई है, और मुलाकात तो एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मिले, और दूसरी तरफ दोनों ही डिप्टी सीएम आज दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में उन्होंने अलग अलग स्तर की मुलाकात की है। तो भले ही आंकड़ा छोटा है 9 सीटें, लेकिन इन 9 सीटों पर हार और जीत का आंकड़ा प्रतिष्ठा का सवाल है, अगले 2027 तक के परसेप्शन का सवाल है। और ये उत्तर प्रदेश है जिसका रास्ता दिल्ली तक आता है। इसलिए अपने आप में न सिर्फ योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम, बल्कि संघ के लिए भी ये 9 सीटें बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया अदिति, तमाम जानकारी के लिए आपका।